साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाबी आवाज़। मैं सिब आज़ाद। यहाँ पर आज हम उपस्थित हैं निगासन तहसील जो ज़िला लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और पिछले 2 साल से किसान आंदोलन के बाद से आप लोग सुने होंगे तिकुनिया कांड, जो यहाँ से महज 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और उस तिकुनिया में जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उनके बेटे आशीष मिश्रा टेनी द्वारा जो किसानों को खुलेआम सरेआम रौंद दिया गया था, उसके बाद से यह तिकुनिया जो कांड है उस पूरे देश विदेशों में चर्चित रहा है। आज 26 जनवरी है और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लोग यहाँ पे आए हुए हैं ट्रैक्टर मार्च लेकर, तिरंगा रैली निकालते हुए। और हम दिखाना चाहेंगे आप लोगों को कि तमाम संख्या, सैकड़ों संख्या के ट्रैक्टर में लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और हम लोगों से बात करना चाहेंगे कि आज की मुद्दा क्या है और आज जो ट्रैक्टर रैली का मार्च है, जो तिरंगा मार्च है, इसका मकसद क्या है। तो कुछ साथियों से हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? राम सिंह ढिल्लों निगासन। क्या है आज का प्लान? आज हमारा मांगे हैं रखी हैं हमने राष्ट्रपति महोदय के सामने। हमारा एमएसपी की गारंटी है। आवारा जानों से बहुत किसान परेशान हैं और जो किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा, और जो इंजर्ड हुए थे उनको मुआवजा नहीं मिला है। किसानों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, जमानतें नहीं हो पा रही, जिनकी यही मांगे हैं। और भी साथी लोग हैं और यहाँ किसान साथी अब देख सकते हैं। और ये बैनर देख सकते हैं, किसान ट्रैक्टर तिरंगा रैली हुआ है और भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा। यहाँ पर और साथी हैं, जानना चाहेंगे। सर क्या नाम आपका? मैं जसपाल सिंह भल्ला, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से जिला उपाध्यक्ष लखीमपुर खीरी हूँ जी। पहले तो मैं भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी। और मैं किसान की बात करने के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं कि ट्रैक्टर तिरंगा रैली के रूप में हमने आज प्रदर्शन किया है। हमारे किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं जी, जैसे कि सरकार ने हम लोगों से वादा किया था कि एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। जल्द से जल्द कमेटी बना के और एमएसपी की गारंटी हम लोग दे देंगे। स्वामीनाथन की जो योग की जो रिपोर्ट थी, उसकी जो कंडीशन थी उसको लागू कर देंगे। किसान को खुशहाल करने का काम करेंगे, किसान की आय दुगनी कर देंगे। और खर्चे तो दुगने कर दिए हैं किसान के, तिगने चौगने भी कर दिए हैं, परंतु आय तो आधी से भी कम कर दी गई है। आय दुगनी नहीं हुई? दुगनी नहीं, कम कर दी गई है। खर्चे 4 गुना कर दिए गए हैं जी। और दूसरी बात है, आवारा पशुओं को इन्होंने कहा था कि हम लोग गौशाला में भेज देंगे, और लोगों से, किसानों से टैक्स भी लिया जा रहा है अलग से, पर गौशाला के नाम पे लूट की जा रही है। किसान का उत्पीड़न आज भी चालू है। जानवर आवारा घूम रहे हैं, किसानों की फसलें खा रहे हैं। किसानों को बहुत ही दुख सहना पड़ रहा है, किसान कंगाल हो रहा है जी। अच्छा, जो और भी कई सारे मुद्दे हैं और यहाँ पे लोग हैं। आपका नाम क्या है सर? जी, मैं पवन कश्यप, भारतीय किसान यूनियन टिकैत से प्रदेश महासचिव, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड जी। तो क्या समस्या है यहाँ की? समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो अभी की है वो तो आवारा पशुओं की है, और उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग रहा है। दूसरी समस्या है कि जो तिकुनिया हिंसा कांड में पीड़ितों के साथ में और घायलों के साथ में जो वादे किए गए थे, वो वादे नहीं पूरे किए गए हैं। तो एक मांग हमारी ये भी है इसमें कि पीड़ित परिवारों को नौकरी मिले और जो घायल थे उनको मुआवजा मिले। यही सब मांगे। तो ये सब वादे तो किसान सरकार ने किया था ना कि नौकरी देने के लिए, तो अब तक नहीं मिला हो? नहीं, कोई वादा पूरा ही नहीं किया इन्होंने। बस एक सहायता राशि को मतलब जो है प्रदान कर दिया, और जो है एक लेप लगाकर और जो है उसको छोड़ दिया वहीं पर ठंडे। तो आप पत्रकार के भाई हैं? जी, हम पत्रकार से रमन कश्यप के भाई हैं। अच्छा, जो शहीद हुए थे? जी। तो ये पत्रकार रमन कश्यप की बेटी हैं, वैष्णवी कश्यप। क्या नाम बुढ़िया? वैष्णवी कश्यप। तो आप ये देख सकते हैं, ये पत्रकार रमन कश्यप, जो उनके ये भाई हैं पवन कश्यप। और इनका कहना है कि जो मांगे, जो सरकार ने कहा था वह पूरा नहीं किया है, जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया है। और भी लोग हैं यहाँ पर, और लोगों से हम बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम करमजीत सिंह है। इस किसान ट्रैक्टर रैली के माध्यम से जी आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? जी, हम सरकार को यही संदेश देना चाहते हैं, जो ये वादा खिलाफ़ी चल रही है इनकी सरकार में, वो वादा खिलाफ़ी नहीं होनी चाहिए। और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है जगह जगह पे और हर मोड़ पे, तो ये अन्याय नहीं होना चाहिए। अभी बीच में एमएसपी की जो समस्याएं थी, एमएसपी पे कहा गया था कि एमएसपी बनाई जाएगी, कमेटी गठन की जाएगी। वो कमेटी नहीं गठन की गई, एमएसपी पे भी नहीं कुछ किया गया। और जो किसानों की समस्या पराली जलाने की है,
पहले जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय किसानों को छूट दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद में अब वो समस्या फिर से शुरू हो गई है। किसानों के ऊपर मुकदमे किए जाते हैं, जुर्माना किया जा रहा है। उसी तरीके से और भी समस्याएं हैं। क्या अकेला किसान ही धुआं नहीं करता है? किसान अगर साल में 11 महीने 30 दिन 28 दिन अगर वो हरियाली कर रहा है, तो 2 दिन अगर वो उसने अपनी जो अवशेष बचे हैं उसको जलाया है तो कोई गुनाह नहीं है। उससे बड़ा गुनाह ये फैक्ट्रियां कर रही हैं। ये और भी सिलसिले यहाँ पे देश में चल रहे हैं जिनसे धुआं हो रहा है, पोल्यूशन है, बट बहुत सी समस्याएं हैं। और ये जो गाय की समस्या हमारे यहाँ यूपी में, तो हम लोग बहुत परेशान हैं भैया। रात रात भर किसान अपने खेतों में जाग रहे हैं, कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ रहा है। जिस खेत में 6 महीने की फसल पली हुई में एक रात केवल जानवर घूम जाते हैं, वो फसल नष्ट हो जाती है। गन्ने वालों का भी, किसानों का बुरा हाल है इस समय। ना पेमेंट, 14 दिन पे पेमेंट कहा गया था, ना पेमेंट दी जा रही है। और दूसरी समस्या है हमारे यहाँ पे, तो जो मिलों की समस्या है, बजाज मिल तो पेमेंट दे नहीं रहा है। हमारे यहाँ पे जो मिल चल रही है, मिल की हालत इतनी खस्ता है कि 24 घंटे अगर मिल चलती है तो 5 घंटे 10 घंटे फिर वो बंद रहती है। 2-4 घंटे चलने के बाद फिर 10 घंटे बंद रहती है। ये सारी समस्याएं हैं। किसान अपनी समस्याओं का निदान सरकार से चाहता है, लेकिन हमको लगता है ये तानाशाही जो सरकार है ये निदान देना नहीं चाहती। तो इन्होंने कई सारी समस्याएं बताया। हमारा पशुओं की समस्या, जो पराली के नाम पर जो धुआं के लिए जो कहते हैं प्रदूषण फैल रहा है, तो इनका कहना है कि जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, जो मिलों में जो धुआं निकलता है उससे क्या होता है। और क्या नाम आपका? भैया लाल। क्या समस्या आपकी? समस्या भैया जानवरों वाली है। वो सब गेहूँ धान जो बोआ जाता है वो सब चल लिए। कितना एकड़ खेत है आपका? हमारे पास 2-3 एकड़ है भैया। 2-3 एकड़? हाँ, सब। कितना बचा लेते हैं? कुछ ना बचता है, सब चल लेते हैं जानवर। तो गौ माता है, उनको खाने में क्या दिक्कत है? अरे माता है तो हम क्या खाइए? हम तो मरे जा रहे हैं ना। तो माता का पेट भर रहा है ना? हाँ, माता के तो पेट भरा जाते हैं, मगर हम तो मर जाइबा। हमारे बच्चे क्या खाइए? हाँ, तो कई सारी समस्याएं हैं। और हमारे साथी हैं यहाँ पे, क्या नाम सर आपका? जयमल सिंह। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि तमाम समस्याएं हैं यहाँ की, पराली को लेकर, हमारा पशुओं को लेकर। तो सरकार ने कहा कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, तो क्या इन सब से आय दुगनी हो रही है या कोई और समर्थन दिया जा रहा है कि खाते में सीधे पैसे भेज दिया जा रहा है कि फसल ना दुगनी हो पाए तो आपकी बैंक की जो बैलेंस है वो दुगना हो जाए? कुछ नहीं हो रहा, ना बैंक बैलेंस दुगना हो रहा है। अभी आपने बाबा की बाइट ली, उसे गाय दुगनी हो रही है। हर किसान, गन्ने का रेट वो नहीं पर्ची पे पड़ के कितना मिलेगा क्या है वो उसका नहीं पता है। पलिया में, गोला में, हर जगह फैक्ट्री में धरने लगे हुए हैं। किसान आते हैं, अधिकारी लोग उनसे वार्ता करते हैं, आज 5 करोड़ पड़ जाएगा, 10 करोड़, रोज़ 3 करोड़ डालेंगे। एक दिन के लिए वो उनको उठा दिया जाता है, फिर मजबूर हो जाते हैं धरना लगाने के लिए। ना MSP मिल रही है। किसान पे ही सब कुछ लागू होता है। अगर कोई कानून बनता है तो किसान पे बनता है। इन पे नहीं। 14 दिन की पेमेंट के लिए कहा है, लेकिन कहीं पर कोई इन पे कानून नहीं है। जितने बड़े लोग, इनको कोई नहीं, बस सिर्फ किसान को ही दबाया जाता है। चाहे वो पराली का मुद्दा हो, कोई भी हो। मेरे साथियों ने और बताया है सारी चीज़ें, सारे कानून किसानों पे है। कोई चीज़ कहीं सुनवाई नहीं है किसानों की। सबसे बड़ा हमारा तो जो प्रमुख मांग है कि MSP की गारंटी है कि इसको सरकार लागू करे, गारंटी दे। और जो भी बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों की, गन्ना मूल्य है, आवारा पशु हैं, जो भी अब बजट आएगा क्या करती है, हर बार लॉलीपॉप ही देते हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं मोदी जी। उम्मीद है कुछ? उम्मीद हमें तो अभी तक तो नहीं है। इनकी इतने दिन सरकार होगी, अभी तक नहीं कुछ दिया, तो आगे देखो अब क्या देते हैं। जब दें तब तो हम लोग बोलने की दिया है, जब देते नहीं तो कैसे कह देंगे दिया है। चलिए, और भी हमारे साथी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम? मेरा नाम रंजीत सिंह है, अखिल भारतीय किसान महासभा का जिला संयोजक मैं हूँ। आज इस तिरंगा यात्रा जो निकली है निघासन में, ये राष्ट्र संयुक्त मोर्चे का द्वारा घोषित हुआ जो है नहीं ये डेढ़ था। इसी के साथ हम ये कहना चाहते हैं कि आज देश के अंदर जो स्थिति पैदा हो गई है, जिस वादे के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गद्दी आसीन की थी, आज वो वादा झूठा खोखला साबित हो रहा है मोदी सरकार का। क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2022 में अच्छे दिन आएंगे किसानों के, लेकिन हमारे तो पुराने दिन ही अच्छे थे जो है, जो 2022 के उन्होंने, एक तो झूठा वादा उनका ये हुआ। अच्छा दिन आया नहीं आपका? अच्छा दिन क्या हुआ? अच्छे दिन वो पुराने ही दिन ठीक थे। मोदी जो का जो 2022 का ये झूठा वादा नारा खोखला साबित हो गया है। और MSP पे गारंटी कानून की जो मांग
किसान कर रहा था। ये पंजाब से जो किसानों की आवाज़ उठी थी, इस सरकार ने उस आवाज़ को जो है नी पानी की बौछारें छोड़ी। उसके बाद जो है नी रास्ते हाईवे को जो है नी बुलडोजर से खोद दिया गया। उसके बाद हमारे देश का अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डरों पे पहुंचा और 750 किसानों ने अपनी शहादत दे करके दिल्ली पे बैठे रहे। लेकिन योगी सरकार को अंत में मोदी सरकार को झुकना पड़ा था और झुक करके जो है नी वो कानून इनको जो है नी किसान विरोधी 3 काला कानून इनको वापस लेना पड़ा। कानून तो वापस हो गया ना, अब समस्या क्या है? लेकिन समस्या तो दिन प्रतिदिन दुनिया है। इन्होंने अभी आपको हम बता दें कि ये जो किसान अभी हमारे साथी लोग बता रहे हैं कि जो ये हमारा पशुओं की जो समस्या है, हमारा पशुओं को डीएम महोदय यहाँ पे सेटेलाइट लगा रखे हैं। सेटेलाइट के माध्यम से ये देखते हैं कि किस गन्ने के खेत में पराली जल रहा है, वो किसान पे FIR दर्ज हो जाएगी। वो लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से उसका जो है नी कंडक्ट किया गया है। और हमारे किसान का जो है नी इस भयानक ठंड में किसान अपनी फसल को बचा रहा है, खेतों में रहने के लिए मजबूर किया था और इन्होंने वादा किया था कि जीतने के बाद 10 दिन में हमारा पशुओं की जो है समस्या का समाधान हो जाएगा। आज हमारे देश का जो अन्नदाता है वो जो है नी खेतों में रह रहा है। तो हम कह रहे हैं महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी होती चली जा रही है। किसान की जो आज दुगनी जगह किसान परेशान हो रहा है। तो हमें कह रहे 2024 का जो इन्होंने वादा किया था MSP पे कानून बनाने की गारंटी करें और जो इनके 2024 का जो वादा था इसका मुंहतोड़ देश का किसान जवाब देगा। क्योंकि अच्छा, ये इसमें जो लोकल जो समस्याएं हैं, जो किसी साथी ने कहा रास्ते में आते हुए कि वन विभाग इधर बड़ा परेशान कर रहा है, तो इसका क्या मामला वन विभाग वाला? तो हम ये भी बता दें कि इस यहाँ लोधौरी रेंज और योगी सरकार का जो वन विभाग है, हमारे यहाँ भी क्षेत्र से वन अधिनियम 1927 के तहत किसानों का ट्रैक्टर सीज कर दिया गया। जो रजस की जमीन से किसान गन्ना भर आया था, यही गुलरीपुरवा कोल्हू से पकड़ा गया। इसी रेंज में ले करके उस पर लकड़ी लाद दी गई। जो लोगों को उजाड़ा जा रहा है उस पर हम जानना चाह रहे हैं, क्यों उजाड़ा जा रहा है? कि उसकी माँ जिसके नाम पार्वती, उसी के जो है नी उस ट्रैक्टर के दहशत से, उस ट्रैक्टर से परेशान, क्योंकि मजदूरी काम करता था। आज उसकी जो है नी जिस माँ के नाम से ट्रैक्टर था उसकी माँ जो है नी शहीद हो गई जो है नी। तो ये बड़े दुख की बात है। और वन विभाग और भारतीय जनता पार्टी ये दोनों मिल करके आज़ादी के पूर्व से प्रदेश देश के विभिन्न कोने से, चाहे वो तिकोनिया का मामला हो, चाहे वो टाटरगंज का हो, चाहे सुआबोच का हो, चाहे मैलानी का एरिया हो, चाहे मूड़ा बुजुर्ग का हो, आज़ादी के पहले से बंजर भूमि पे किसान बसा हुआ कृषि कार्य कर रहा है। आज ये सरकार जो है नी अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून वन अधिनियम 1927 लागू करके और किसानों को बेदखल करने की साजिश रची जा रही है। अभी हम लोगों ने 28 तारीख को मूड़ा में हमारे यहाँ करीब 4-6 हज़ार किसान इकट्ठा हो गया और सरकार और वन विभाग के जो रेंजर थे इनको जो है मजबूर किया पीछे हटने के लिए। हम ये कह रहे हैं कि तिकोनिया जैसा कांड जो हुआ है, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवार को तुम मुआवजा दो और आज़ादी के पूर्व से बंजर भूमि पर जो किसान बसे हुए हैं उनका मलकाना अधिकार दो। और वास्तव में जो देश के अन्नदाता है, आज देश के अन्नदाता के सामने बहुत बड़ा संकट हो चुका आ गया है। और जो गन्ना का बकाया पेमेंट है, गन्ने का जो बकाया पेमेंट है, किसान जो है नी आपने बकाया के लिए मांग रहा है। MSP पे गारंटी कानून की बात करो, 450 रुपये उसका समर्थन मूल्य जो है नी घोषित होना चाहिए। चलिए और भी एक से कुमार यादव, मैं तहसील प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत का हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं इस ट्रैक्टर मार्च के, तिरंगा मार्च के माध्यम से? ट्रैक्टर मार्च संदेश क्या पूरे देश में निकाली गई। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर तहसील स्तर, जिले स्तर पर वहाँ उनको ज्ञापन दिया गया, जिसके 7 बिंदु थे किसानों के। और जो सरकार ने पिछले साल 15 जनवरी तक कहा था MSP पे कानून गारंटी दे देंगे, उस वादा खिलाफी को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान में उनको हम लोग ताकत देने के लिए अपने तहसील स्तर पर हम लोग यहाँ पूरे किसान लोग आए थे। अच्छा।